डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम चैप्टर नंबर 9 कर रहे हैं जिसका हेडिंग है डाटा हैंडलिंग। डाटा का मतलब होता है आंकड़े, मतलब कि जो हम कहीं से कलेक्ट करते हैं कोई भी डाटा, जैसे कुछ भी सर्वे होता है या फिर किसी कंपनी का डाटा है। ठीक है, डाटा मतलब उनकी जैसे किसी एम्प्लॉय हैं, उनकी सैलरी है। ठीक है, मतलब आंकड़े होते हैं, उनको हम आंकड़े बोलते हैं। और जैसे सैलरी है कि एक पर्सन मैनेजर है, उसकी सैलरी कितनी है, एक पियोन है, उसकी सैलरी कितनी है। तो एक डाटा होता है, तो उसको हैंडल करना मतलब उसको स्टोर करके रखना, मतलब कंप्यूटर के अंदर स्टोर करके रखते हैं आजकल। तो पहले क्या होता था, रजिस्टर के अंदर हम रखते थे। ठीक है, उसको कैसे मैनेज करना है, उस डाटा को कैसे मैनेज करना है, उसको हम डाटा हैंडलिंग बोलते हैं। ठीक है, अब डाटा हैंडलिंग, यहाँ पे हमें एक पिक्चर दी हुई है, एक डाटा बनाएंगे हम। इससे डाटा मतलब यहाँ से एक आंकड़े लेंगे कि इस पिक्चर में कितनी स्क्वायर हैं, कितने ट्रायंगल हैं। ठीक है, जैसे पॉपुलेशन का भी एक आंकड़ा होता है भाई। जब पॉपुलेशन काउंटिंग होती है, सेंसस जब होता है, मतलब पूरे इंडिया की जब पॉपुलेशन की काउंटिंग होती है, तो उसमें भी क्या करते हैं, ये देखते हैं कि किसी घर में कितने बड़े लोग हैं, कितने छोटे लोग हैं, कितने आदमी हैं, कितनी औरतें हैं, कितने बच्चे हैं, कितने बूढ़े हैं। तो आंकड़ा इकट्ठा करते हैं। इसी तरह से यहाँ पे एक पिक्चर है, इसका भी हम आंकड़ा इकट्ठा करेंगे, मतलब डाटा इकट्ठा करेंगे इसमें से कि यहाँ पे कितने सर्कल हैं, कितने स्क्वायर हैं, कितने ट्रायंगल हैं, कितने रेक्टेंगल हैं। ठीक है, तो ये इसी को हम कहते हैं आंकड़े। ठीक है, और उसको हैंडल करना मतलब उसको रखना संभाल के कि कितने हैं, स्टोर करना कि इतने इतने हैं ये। ठीक है, उसको मैनेज करना एक तरह से, उसको हम डाटा हैंडलिंग कहते हैं। अब इस पिक्चर पे आ जाओ। देखो इस पिक्चर में क्या बना रखा है, एक घर बना रखा है, पहाड़ बना रखा है। ठीक है, बर्ड्स बना रखे हैं, सन और ट्रीज हैं। ठीक है, और एक चूहा है। ठीक है, अब देखिए क्या क्वेश्चन पूछते हैं इसके ऊपर। काउंट द शेप्स इन द अबाउ पिक्चर। अब शेप्स हमें काउंट करनी है, जैसे ट्राइंगल काउंट करने अब हमें, है ना। अब देखो यहाँ पे ट्राइंगल काउंट करो, पहले सन से स्टार्ट कर लो। सन में कितने ट्राइंगल हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 हैं, 8 ट्राइंगल। फिर 9 10 11 12 13 14 14 हो गए यहाँ पे। और 14 के बाद 15 16 16 हो गए, 16। ठीक है, चूहे के पैरों में 17 18 19 20 21 22 22 रेक्टेंगल हैं इस पिक्चर में ना। आप ध्यान से काउंट करना कितने रेक्टेंगल, कितने ट्राइंगल हैं। ठीक है, मैंने कैसे कैसे बताया है, सन के ट्राइंगल को काउंट करो, बर्ड्स के अलग अलग काउंट कर लो, या तो एक पेज ले लो कॉपी पे, उस पर लिख लो सन सन लिखो, पहले सन लिखो, उसके सामने सन में कितने ट्रायंगल हैं वो लिख लो। फिर बर्ड्स लिखो, बर्ड्स में कितने हैं वो लिख लो। रैट में कितने हैं, ठीक है, वो लिख लो। ट्रीज में कितने हैं वो लिख लो। ठीक है, और पहाड़ों में कितने हैं वो लिख लो। माउंटेन बोलते हैं इनको हम, ठीक है, या हिल्स बोलते हैं। हिल्स हैं वैसे, ये छोटी पहाड़ नहीं है, ज़्यादा बड़े नहीं हैं। ठीक है, माउंटेन बहुत ऊंचे होते हैं और हिल्स छोटी होती हैं। ओके, तो इस तरह से लिख के आप सबका अलग अलग लिख के फिर टोटल कर लो। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो। कितने आ गए थे हमारे, एक बार फिर से काउंट कर लेते हैं। यहाँ पे 8 थे। ठीक है, यहाँ 6 थे, 8 और 6 14 15 16 17 18 19 20 21 22 22 हैं। तो जो ये एक फ्लावर टाइप बना हुआ है, इसके अंदर हमें लिखना है कि कितने हैं ये ट्राइंगल। 22 हैं, तो हम यहाँ पे 22 लिख देंगे। उसके बाद देखो स्क्वायर, इसको बोलते हैं स्क्वायर। क्या बोलते हैं, स्क्वायर, SQUARE, स्क्वायर। ठीक है, अब स्क्वायर काउंट करो कितने हैं। अब यहाँ पे देखो स्क्वायर यहाँ हैं, छत के ऊपर है स्क्वायर, 1 2 3 4 5 5 स्क्वायर हैं, और 6 और 7। ठीक है, 7 हैं, और कहीं स्क्वायर नज़र नहीं आ रहे, 7 ही हैं। ठीक है, तो 7 लिख देंगे हम यहाँ पे। उसके बाद देखो सर्कल कितने हैं, सर्कल बहुत सारे हैं। देखो सन में एक सर्कल, ठीक है, उसके बाद बर्ड्स में 3 हैं, 4 हो गए। चूहे के कान 5 6, उसका फेस 7, उसका पेट। ठीक है, कितने हो गए, देखो 4 5 6 7 8 हो गए, 8। और कहीं है सर्कल 8, और कहीं सर्कल नहीं है ना।
और कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं 8। और अगर इसकी आँखें और इनको नाक को भी गिनेंगे तो ये भी तो छोटे छोटे सर्कल हैं, तो लेकिन इसने हमें ऐसे वाला दिया है तो हमें 8 लिखना पड़ेगा, ठीक है। और अगर हम इनको भी काउंट करें छोटे छोटे तो ये 3 है ना, 8 और 3 11 हो जाएंगे उस केस में तो, लेकिन हम नहीं काउंट करेंगे इनको, ये डॉट्स हैं, सर्कल नहीं है। 8 हो गए, ठीक है, डॉट्स हैं वो 8 हो गए, ये डॉट हैं, इनको हम काउंट नहीं कर रहे हैं डॉट्स को। 8 सर्कल, CIRCLE सर्कल की स्पेलिंग, ठीक है। उसके बाद देखो रेक्टेंगल, इसको हम क्या बोलते हैं, रेक्टेंगल, RECTANGLE। स्क्वायर से, स्क्वायर में क्या होता है, इसकी सारी साइड इक्वल होती हैं, बराबर होती हैं, लेकिन रेक्टेंगल में बराबर नहीं है, ठीक है। एक लंबी है, एक और दो साइड्स लंबी हैं और एक 2 साइड छोटी हैं, ठीक है। अब रेक्टेंगल ढूंढो कितने हैं, देखो ट्री के नीचे भी रेक्टेंगल हैं, उसके जो स्टेम है, ठीक है, ट्रंक है जो, कितनी है 1 2 3 4, 4 यहाँ पे हो गए 4, और यहाँ पे ये 5 6 7 7 8 8 हो गए 8, और ये घर जो पूरा 9 9 हो गए, 9 है, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये डाटा इकट्ठा कर लिया कि कितने ट्रायंगल हैं, कितने स्क्वायर हैं, कितने सर्कल हैं, कितने रेक्टेंगल हैं। अब नेम द शेप्स दैट अकर्स द मोस्ट। अब सबसे ज़्यादा शेप्स कौन सी आई हैं वो हमें देखना है। देखो ट्रायंगल सबसे ज़्यादा आए हैं क्योंकि 22 हैं, है ना, ट्रायंगल। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ट्रायंगल, स्पेलिंग लिखेंगे TRIANGLE, ट्रायंगल, ठीक है। दैट अकर्स द लिस्ट, जो सबसे कम आई है वो कौन सी है, स्क्वायर, क्योंकि 7 है वो और बाकी ज़्यादा हैं। SQUARE, स्क्वायर, ठीक है। तो ये सबसे लिस्ट मतलब सबसे कम, मोस्ट मतलब सबसे ज़्यादा, ट्रायंगल सबसे ज़्यादा हैं और स्क्वायर सबसे कम है, ठीक है। रेक्टेंगल भी ज़्यादा है ना, मतलब स्क्वायर से। तो रेक्टेंगल कितने थे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 थे ना, ठीक है, यही थे ज़्यादा। अब नेक्स्ट पेज पे देखो, नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। दीज चिल्ड्रन आर फ्रेंड्स, ठीक है, ये बच्चों के नाम हैं और ये फ्रेंड्स हैं, जैसे सलमा, या भी बढ़ेंगे नाम क्या क्या हैं। काउंट द नंबर ऑफ लेटर्स इन ईच नेम वर्ड, ठीक है, ये नेम दिए हुए हैं, नेम वर्ड में हमें कितने लेटर हैं वो काउंट करके यहाँ लिखना है, ठीक है। अभी सबसे पहला नाम क्या है, देखो SALMA, सलमा, ठीक है, कितने लेटर हैं इसमें, 5 हैं, ठीक है। उसके बाद देखो क्या लिखा हुआ है, JOSEPH, जोसफ, ठीक है, जोसफ में कितने हैं, 6 हैं। फिर देखो क्या लिखा हुआ है, ARUN, अरुण, 4 हैं, ठीक है। हम डाटा इकट्ठा कर रहे हैं, नाम में कितने कितने लेटर्स हैं, एक तरह से आंकड़े इकट्ठे कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो CHINTU, चिंटू, चिंटू, ठीक है, चिंटू में कितने हैं, 6 हैं। फिर देखो क्या है, GEET, गीता, गीता में कितने हैं, 5 लिख दिया, ठीक है, यहाँ लिखते जा रहे हैं, ओके। उसके बाद देखो ASHA, आशा, आशा में कितने हैं, 4। उसके बाद देखो SUBBU, सुबू, सुबू, सुबू में कितने हैं, 5। AHMAD, अहमद, अहमद में कितने हैं, 5, ठीक है। उसके बाद देखो RABI, रवि, रवि में कितने हैं, 4, ठीक है। इस तरह से हमने डाटा इकट्ठा कर लिया। अब इस डाटा के बेस पे हमसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इन डाटा को देख के हमें बताना है हाउ मैनी नेम्स हैव 4 लेटर्स, कि कितने नेम हैं जिनमें 4 लेटर हैं, 4 लेटर वाले कितने नेम्स हैं। अब देखो हमने डाटा इकट्ठा किया था ना, हमें देखने से पता चल जाएगा, ईजी हो गया हमारे लिए।
डाटा इकट्ठा करने से हम देख सकते हैं कि कितने हैं। देखो 4 वाला 1 2 और 3 नेम है ऐसे जिनमें 4 लेटर है ना, तो यहाँ 3 लिख देंगे। उसके बाद हाउ मेनी नेम्स हैव 5 लेटर। अब 5 लेटर वाले देखो यहाँ से हम फिर से देख सकते हैं कि 5 लेटर किस किस में हैं, 1 2 3 और 4 हैं ऐसे जिनमें 5 लेटर हैं, है ना, 4 नेम है ऐसे। अब हाउ मेनी नेम्स हैव 6 लेटर। अब 6 लेटर वाले कितने हैं वो देखना है हमें। 6 वाले 1 2 ही हैं, है ना, 6 वाले 2 ही हैं, देखो 2 ही हैं, है ना। 3 4 7 और 2 9 होने चाहिए ये। 1 2 3 4 5 ठीक है, टोटल हमारा ठीक आ रहा है ना। देखो 4 लेटर वाले 3 आ गए, यहाँ से हमें पता लगा। 5 लेटर वाले 4 आ गए और 6 लेटर वाले 2 आ गए, यहाँ से देखने से हमें पता चला। अब देखो कहता है हाउ मैनी टाइम्स एस जो लेटर है, हाउ मैनी टाइम एस लेटर कम्स इन ऑल द नेम्स टेकन टुगेदर। हाउ मेनी टाइम्स मतलब कितनी बार जो एस है वो आया है, कम्स मतलब आया है, इन ऑल द नेम्स सभी नेम में। अगर हम उनको इकट्ठा लें, टेकन टुगेदर मतलब सबको इकट्ठा ले लें, मतलब सभी नामों में एस कितनी बार आया हमें ये काउंट करना है। देखो एस एक बार, ठीक है, फिर 2 हो गया, फिर इसमें नहीं है 3 यहाँ पे है, ठीक है, उसके बाद 4 4 4 4 4 4 और कहीं नहीं है ना, 4 टाइम है। फिर से देख लो, पहले शर्मा में था एस, फिर जोसेफ में था 2, अरुण में नहीं था, चिंटू में नहीं था, गीता में भी नहीं था, आशा में था 3, शुभ में था 4, ठीक है, अहमद में नहीं था, रवि में नहीं था, 4 टाइम आया, ठीक है। तो एस कितनी बार आया सभी नामों में, सभी नामों को मिला दे तो 4 टाइम आया। उसके बाद देखो हाउ मेनी टाइम्स ए कम्स इन ऑल द नेम्स टेकन टुगेदर। सभी नामों को अगर हम ले लें तो ए कितनी बार आया। अब ए पूछ रहा है, पहले एस पूछ रहा था, अब ए पूछ रहा है। अब देखो सलमा में एक बार एक 1 और यहाँ पे भी है 2, जोसेफ में नहीं है, अरुण में है 3, चिंटू में नहीं है, गीता में है 4, आशा में है 2 बार, 5 6 7 8 9 टाइम आया भाई। ए कितनी बार आया सभी नाम्स में, सभी नेम्स में 9 टाइम आया है, ठीक है। और इसी के साथ चैप्टर ख़त्म हो गया है, ये हमारा 9th चैप्टर। आज हम इतना ही करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ क्लास। हैव ए नाइस डे।